नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पिछले वाले वीडियो में 2017 तक का क्वेश्चन देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको आराम से देख सकते हैं। क्रमबद्ध रूप से हम लोग प्रत्येक दिन एक एक वर्षों का क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। अगर आप वीडियो पे नए देखने के लिए आए हैं भाइयों, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। आज हम लोग देखते हैं 2016 का क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। आज का पहला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। अगर आप प्रत्येक वीडियो को देखे होंगे तो अब सारे क्वेश्चन धीरे धीरे रिपीट होते जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, तो इसका उत्तर होगा रावी नदी। अगला प्रश्न है, लोथल किस राज्य में स्थित है, या फिर लोथल कहाँ स्थित है। उत्तर होगा गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा अशोक। अशोक मौर्य वंश का शासक था और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, है ना, याद रखिएगा इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। उत्तर होगा दोस्तों समुद्रगुप्त। जबकि अशोक ये मौर्य वंश का शासक हैं और चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश का संस्थापक ही हैं और अकबर मुगल वंश का था, है ना, ध्यान रखिएगा। उत्तर होगा समुद्रगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत किसने लिखा है। बिल्कुल आपको याद होगा, महाभारत महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में लिखा है। अगला प्रश्न 6 नंबर की, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी है। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संधि किस शासक के काल में हुआ था। याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा कनिष्क। इसका ट्रिक है अकाक, याद रखिएगा, अ का अ क। पहला बौद्ध संधि अशोक के शासनकाल में हुआ था, अ से अशोक। दूसरा बौद्ध संधि कालाशोक, क से कालाशोक। तीसरा बौद्ध संधि अशोक और चौथा बौद्ध संधि कनिष्क। याद रखिएगा, फिर से अकाक। पहला से दोस्तों क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। पहला से अजात शत्रु हो गया, ये वाले से अजात शत्रु। का से कालाशोक, फिर अ से अशोक और क से कनिष्क। इस तरह से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, चारों बौद्ध संगीति को आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। इसका उत्तर होगा दोस्तों हरिसेन। और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त दोस्तों, समुद्रगुप्त। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों। उत्तर होगा हरिहर बुक्का। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी और इसके पिता का नाम था संगम। तो याद रखिएगा, इनका जो पहला जो वंश है विजयनगर साम्राज्य का जिसने इस पर शासन किया वो संगम वंश ही था। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। उत्तर होगा दोस्तों ब्रह्मचर्य। पहले से 4 सिद्धांत थे, 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। ये क्वेश्चन तो आपको तो जान छोड़ ही न रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा 11 नंबर को। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन को, 18 है। अगला प्रश्न, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। मोरक्को का निवासी था। आपको पहले ही बोल चुके हैं कि अगर आप वीडियो को क्रमवार रूप से देखते आ रहे होंगे तो आपका रिवीजन बहुत ही ज़बरदस्त रूप से हो रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रत्येक वीडियो को कम से कम एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।
आगामी आने वाला परीक्षा 2023 में आपको बहुत फायदा होने वाला है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। यहाँ पे इस प्रश्न पे ध्यान देना है, किसने शुरू किया, ये ध्यान दीजिएगा। शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों, गुलाम वंश का था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। उत्तर भारत में, याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। उत्तर होगा रामानंद ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था दोस्तों, याद रखिएगा। 16 का उत्तर होगा जहांगीर दोस्तों, याद रखिएगा। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, VVI क्वेश्चन है दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। दीन-ए इलाही संबंधित है। दीन-ए इलाही एक धर्म था जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया था। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है यह, हर एक तरह के परीक्षाओं में पूछा जाता है। दीन-ए इलाही का संबंध अकबर से है दोस्तों, याद रखिएगा। ये देख रहे हैं बाबर भी मुगल वंश का है, हुमायूं भी मुगल वंश का है, औरंगजेब भी मुगल वंश का ही है। चारों मुगल वंश का ही, आप गड़बड़ाइएगा नहीं, इसका उत्तर अकबर ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। ये क्वेश्चन पर जरा रुकिएगा, समझिएगा। 2 क्वेश्चन इंटर का फेमस क्वेश्चन है। एक तो है आपका चित्रकला, आप कॉपी में नोट करते रहिएगा, चित्रकला, और दूसरा है स्थापत्य कला, याद रखिएगा, स्थापत्य कला। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, हालांकि परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पे एक ट्रिक काम करेगा। ट्रिक क्या काम करेगा आपको हम बता देते हैं, देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे आप कॉपी में आप अपना लिखिएगा चित्र, ध्यान से देखिएगा, चित्र। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ची, और लिखिएगा ज। चीज़ का मतलब पनीर होता है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ची से हुआ चित्रकला, याद रखिएगा दोस्तों, चित्रकला, याद रखिएगा, चित्रकला। और ज से हुआ जहांगीर, याद रखिएगा, जहांगीर। तो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है, याद रखिएगा। VVI चीज़ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, जहांगीर, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। है सॉरी, अभी प्रश्न तो आगे जा नहीं सकते हैं, एक बात और यहाँ पे आपको समझाना होगा। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, क्यों। देखिए अब इसका ट्रिक कैसे बनेगा कि इसमें भी स है और इसमें भी स है, इसीलिए आधा स से स्थापत्य हो जाएगा ना, स्थापत्य हो जाएगा, और इस से क्या हो जाएगा, शाहजहां। इसको चेंज कर लेते हैं, शाहजहां, याद रखिएगा, शाहजहां, है ना। तो समझ में आया ना आप लोगों को, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आराम से देखते चलिए, सेट को उबना नहीं है। बहुत सारे देखते हैं यूट्यूब में पढ़ाने वाले को, इतना न कस के चिल्लाते हैं कि लगता है कि देखेंगे सुन ही के डर लग जाता है। इसलिए आराम से देखते चलिए, स्पीड करके देखिएगा, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है ना। चलिए आगे है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहले हम उत्तर बता देते, फिर इसका हम लोग चर्चा करेंगे। भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा ये वाला, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को दोस्तों याद रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर है या बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। इसका एक और प्रसिद्ध क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग को हम बताते जाते हैं कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ के कहाँ भेज दिया था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा, रंगून में। रंगून पूछेगा आपसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए नोट कर लीजिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तलवंडी, अब तलवंडी में जन्म हुआ था गुरु नानक का, है ना, सिख धर्म के गुरु हैं गुरु नानक का। तलवंडी है पंजाब में दोस्तों, याद रखिएगा, पंजाब में। हो सकता है पूछ दे, कोई ठिकाना न है बिहार का। बिहार में बहार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, कुछ पूछ देगा, गड़बड़ा जाइएगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर कि इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पेज सेटअप कर लेते हैं। हाँ चलिए, अकबर का संरक्षक कौन था दोस्तों? उत्तर होगा संरक्षक था, इसको मिटाने दीजिए। अकबर का संरक्षक था दोस्तों बैरम खां, याद रखिएगा बैरम खां। अकबर मुगल वंश का राजा है, बहुत ही प्रतापी राजा है। और अकबर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ रहा है ना। एक तो सबसे बड़ा प्रश्न है अकबर के बारे में, दीन ए इलाही वाला, इसको भी याद रखिएगा। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही का संबंध किससे है? तो अकबर से है ना, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आईने अकबरी किसने लिखा है? तो इसका उत्तर होगा अबुल फजल, याद रखिएगा। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है, अकबर के बारे में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, इसलिए ध्यान देखिएगा ये वाला तंबाकू वाला क्वेश्चन। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया है दोस्तों? उत्तर होगा अकबर, याद रखिएगा। सबसे पहले अकबर ये खैनी बेरिया स्टार्ट कर दिया था, सबके नसड़ी बना के छोड़ दिया। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था दक्षिण भारत में दोस्तों, ये होगा आंसर। पहले भी क्वेश्चन ये किया होगा, देखे किए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो उत्तर होगा, बताइए क्या होगा उत्तर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1526 में। और दूसरा हुआ था, याद रखिएगा, ये हुआ नंबर 1 में। पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ है 1526 में, दूसरा हुआ है 1556 में। नोट करते रहिएगा, नहीं तो पछताइएगा बाद में। ये जो देख रहे हैं ना 1761, ये हुआ था नंबर 3। तो पानीपत का जो कि पहला युद्ध हुआ था, याद रखिएगा ध्यान से दोस्तों। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। कोई पूछ देगा गड़बड़ा जाइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी तो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है बार बार। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, है ना। उसके बाद है 1902 में, आपको याद नहीं रखना है कुछ ना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1907 में हुआ था कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसको कहते हैं सूरत फूट। इस समय कांग्रेस ना 2 भाग में बट गया था। जानते हैं कौन कौन भाग में? तो सुनिए, नरम दल और गरम दल में, याद रखिएगा दोस्तों। नरम दल और गरम दल में बट गया था। ये भी पूछ देगा, इसीलिए होश में याद कर लीजिए बढ़िया से। मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में बता दिया ना। 7 वाला डेटवा से याद रखिएगा कि कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में जो हुआ था ना, उसी में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बट गया था। अगला ऑप्शन है 1909 वाला, ये माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वाला था, ये 1909, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1909 में हुआ था। डेट है 13 अप्रैल, इसको भी ध्यान में रखा जाए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। रॉलेट एक्ट, इसमें याद है ना, रॉलेट एक्ट वाला, रॉलेट एक्ट, इसे क्या कहते थे? काला कानून, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम है काला कानून, है ना। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और स्पीड करना चाहिए, धीरे धीरे बताना चाहिए। कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत ही आशा और विश्वास के साथ वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो कमेंट तो बनता है ना, लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कीजिए भी, करवाइए भी। चलिए चलते हैं आगे। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन। 1920 में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। और ये जो देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन वाला, ये हुआ था 1942 में, याद रखिएगा 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, याद है ना? ये हुआ था कब? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। शायद हमको लग रहा है कि ये हुआ था 1930 में, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल इसमें क्या चर्चा करना है, डांडी गुजरात में है। पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा कि डांडी मार्च के बारे में बता दिया गया है। एक ही चीज़ को बार बार बताने से समय बर्बाद होगा ना, इसीलिए इसको आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता हुआ था 1932 में, याद रखिएगा। पूना समझौता हुआ था 1932 में। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, काला कानून, अभी तुरंत न बताए हैं काला कानून के बारे में, ये वाला रॉलेट एक्ट। काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट। इसका एक नारा बड़ा ही प्रसिद्ध है, न अपील न दलील न कोई वकील, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन ये यहाँ पे होगा 1942, याद रखिएगा। अभी तुरंत बताए थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही तंग करने वाला है। उत्तर होगा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसी में अगर क्वेश्चन में भारतीय भी रहेगा ना, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो भी उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उत्तर होगा, याद रखिएगा ध्यान से, यही वाला सी राजगोपालाचारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसके पहले वाला भाग में, उसमें पूरा डिटेल में बता दिए हैं। तो उत्तर होगा इसका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिल्कुल उत्तर होगा आपका 1917। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बताइए, आपको पहले बता चुके हैं, इसका उत्तर होगा सिद्धू। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंगाल में, पंजाब में, बम्बई में, कहाँ? तो बताइए, इसका उत्तर होगा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, है ना। चलिए क्लास में इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ को वीडियो में बताना संभव नहीं है। चलते हैं आगे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बिहार में, अब यहाँ पे सोचने वाला बात है कि बिहार में दो क्वेश्चन पूछ देता है, एक तो पूछ देता है पटना वाला क्वेश्चन, इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ, पटना, ये पटना वाला क्वेश्चन पूछ देता है, और पूछ देता है आपका जगदीशपुर वाला क्वेश्चन। अब दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जगदीशपुर। तो चलिए इस पर विचार करते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता था, आपको फिर से मौका दिया जाता है, उत्तर होगा कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ पटना का आ जाएगा ना, तो पीर अली मारिएगा, क्या होगा? पीर अली। आज का अंतिम प्रश्न है 40 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? उत्तर होगा दोस्तों ये संविधान में निहित है, तो इस तरह से करके आज हम लोग 40 क्वेश्चन का सेट लगा लिए हैं। क्रमवार रूप से आप लोग सेट बनाते जाइए, चेक कीजिए कॉपी में लिख लिख के कि आपका कितना सही हुआ, और कमेंट में बताइए कि मेरा नाम फलना है, मेरा उतना इतना सर उत्तर सही हुआ, तब ना पता चलेगा कि आप लोग देखते हैं कि ना देखते हैं कि क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सेवा इतना ही है।